मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। मेरे ज़िंदगी में एक ही अभाव, मेरे धुकली में नहीं रहता है एक भी पैसा, फिर ही मैं जीवन जीता हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों के कारण। किसानों को कभी फर्क नहीं पड़ता है वो कपड़ों से बांध देने वालों की। तेजस्वी यादव ने ऐसा ठाना है, जमाने में जितने भी हथियारे हैं सब में जंग लगाना है। जब बड़े बड़े राजा परोपकार करके नाम होता है तो हम गरीब आदमी कैसे परोपकार करेंगे? पेट प्रसाद यादव ने जज्बात दिए, माता पिता ने औकात दिया था, औकात कम पड़ गया, जज्बात बड़ा बिंदास है, पूरी तरह झकास है, बचा नहीं कोई प्यास है, सारी प्यास पूरी हो गई है। इसीलिए हमको राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ कर गुजरना बहुत मजबूरी हो गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय पे है और कार्यालय के जस्ट सामने एक शख्स मिले हैं जो खुद को तेजस्वी यादव के, लालू यादव के जबरा फैन बताते हैं। शेरो शायरी इनके खून में है। अक्सर इनको आपने कई वीडियो में, कई सोशल साइट्स पे देखा होगा। बेहतरीन बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। मेरे ज़िंदगी में एक ही अभाव, मेरे धुकली में नहीं रहता है एक भी पैसा, फिर ही मैं जीवन जीता हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों के कारण। शहनशाह जैसा। कहाँ घर हुआ आपका? देखिए मेरा घर ऐसे जहानाबाद है, रहने वाला वहाँ का हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं रहता हूँ बोईरोड में, एक झोपड़ी बनाया है उसमें। कब से इतनी कट्टरता आई है लालू यादव के प्रति, और लालू यादव को आप क्यों इतना पसंद करते हैं? देखिए एक बात समझ लिए, हमारे ज़िंदगी में कुछ हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। परमात्मा का जो मनुष्य शरीर दिया, माता पिता जो हमको पाल पोस बड़ा किए, और लालू प्रसाद यादव ने जज्बात दिए। माता पिता ने औकात दिया था पर लालू प्रसाद यादव ने जज्बात दिए थे। औकात कम पड़ गया, जज्बात बढ़ गया। क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है, हमको समझ में आता है कि जिसका जितना एहसान है उसका उतना ध्यान मैं रखता हूँ। एक बात, लालू यादव को बिहार में लोग गरीबों के मसीहा कहते थे। कई सारा किस्सा है उनके बारे में, गांव-गांव में गरीबों की बस्ती में जाके SC ST के समाज में जाके उनको नहलाया करते थे। और कई सारा उन्होंने नारा भी दिया, गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, मछली पालने वालों, घोंघा चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये सब उनका एक स्टाइल था। अब कमी खलती है, बीमार हैं, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कहती है। एक दो कविता, चूँकि आपने बताया मैं शायर हूँ, एक दो पंक्तियाँ जो आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो मछली पकड़ने वाला या ठेला चलाने वाला सब कुछ सेवा करते थे वो तो अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यह बंदा जो है आपके सामने, विनय बिहारी लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है, जिन्होंने हमको वही ठेला चलाने वाला, नेटा साफ किया, मछली पेज वाला वो नहीं मिले, लग रहा हम मिले। हमको एहसास हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने जज्बात दिया, माता पिता ने औकात दिया, औकात कम पड़ गया, लालू प्रसाद जज्बात बढ़ गया। मैं इस जज्बात के कारण आप लोग के सामने आता हूँ, वरना मेरी हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी हम हैं। हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी है और शरीफ आदमी है। हिंदुस्तान का हूँ गरीब और सबसे शरीफ, इसलिए लालू जी के हैं गरीब। हमको समझ में आता है कि मैं गरीब हूँ करके नाम नहीं होगा, पहचान कैसे होगा? तो अपनी कमाई का कुछ आधा हिस्सा लगा के काट के अपना झंडा में, बैनर में। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, बिस्कुट का बेचता हूँ साइकिल पे। हाँ, और मैं 20% ही काम करता हूँ अपने पेट भरने और भराने के लिए, और 80% गांव गली गली चौक चौराहे जाता हूँ लालू जी के लालटेन को जलाने के लिए और राष्ट्रीय जनता दल को देश विदेश में असर लगाने के लिए, एहसास कराने के लिए। क्योंकि ये बंदा बिंदास है, पूरी तरह झकास है, बचा नहीं कोई प्यास है, सारी प्यास पूरी हो गई है। इसीलिए हमको राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ कर गुजरना बहुत मजबूरी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए जी। अक्सर लोग कहते हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी तो यहाँ पे जंगल राज था, कोई काम नहीं हुआ। हाँ। लेकिन आप उनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन लालू यादव ने काम यही किया, जो आदमी बोलने से डरता था उसको जुबान दिया, वो जंगल राज था क्या? लालू यादव ने यही काम किया कि जो पिछला तत्व के आदमी है, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसको पूछ के आगे किया, ब्लॉक में जाना सिखाया। वो क्या जंगल राज था? लालू प्रसाद यादव ने यही किया कि ठोकरें खाई, लाखों करोड़ों हजारों ठोकरें खाएं, इसे लालू यादव उभर कर आए। ठोकर खाए थे अब्दुल कलाम, ठोकर खाए थे भीमराव अंबेडकर, ठोकर खाए थे लालू प्रसाद यादव, ठोकर खाए थे ये महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं उपयोग किया, और ठोकर खाए हैं लालू प्रसाद यादव। तो ठोकर खाने वालों को निखार आता है,
लोगों पर प्यार आता है और समझदारी बढ़ती है, पर उनको इल्ज़ाम ही लगता है। यीशु मसीह को इल्ज़ाम जो लगा। नेशनल मीडिया है अक्सर महागठबंधन की सरकार को, या फिर कहिए जब लालू यादव की सरकार थी उसे जंगल राज पहले कह चुकी है, अब दिखाने का प्रयास करे पुनः जंगल राज वापस आ रहा है। लेकिन वही एक बड़ा तबका है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का कहना है कि बिहार में ना जातिवाद है और जातिवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई है यहाँ पे। जातिवाद आपको देखना है तो आप चले जाइए राजस्थान में, जहाँ अक्सर BJP और कांग्रेस की सरकार रही है। मध्य प्रदेश चले जाइए तो जातिवाद के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसे ही लोग जंगल राज कहा करते हैं। क्या लगता है कि सामाजिक न्याय के साथ लालू यादव खड़े रहे थे, इसलिए आप लोग उनके साथ हैं? मान, शान, स्वाभिमान अगर आपके अंदर जग गया तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जंगल राज कहेंगे। लालू यादव ने मान, शान, स्वाभिमान जगाने की राजनीति तब भी किए थे, आज भी किए थे। वो कहना चाहते कि जो आदमी डरा हुआ है, दबा हुआ है, शोषित किया हुआ है, जो बोलने नहीं दिया जाता है, अकबका रहा है, उस आदमी उस दौर को देखा होगा। क्या माहौल था? हम लोग तो नई पीढ़ी के हैं। मैं जिया हूँ। क्या माहौल था? मैं जिया हूँ, मैंने लिखा है, देखा भी है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई थी, कुछ दिन पहले ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने के कारण सर पे जूते लगाई थी, पर उसी दरमियान लालू प्रसाद यादव जी उभर कर आए और ये इस परंपरा को निस्ताबूद कराए और उनको एहसास कराया, ऐ मेरे बंधु तुम आत्मा हो, ऐ मेरे बंधु तुम परमात्मा के संतान हो और तुम इंसान हो, तू कैसे किसी के सामने खटिया पर नहीं बैठेगा या चप्पल नहीं पहनेगा। उन्होंने परंपरा लागू कराया और एहसास कराया कि किसी के बहकावे में आकर कहीं नहीं जाना है, पर अपनी मान स्वाभिमान को जीवन बिताना है। स्वाभिमान से जिए हैं लालू प्रसाद यादव ने। एक ही काम किया है माननीय लालू प्रसाद यादव ने, जो वादा किया है निभाए हैं, जीना सिखाए हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि जंगल राज था, क्या उन लोगों ने वादा किया था 15 लाख देने का, नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, नहीं दिया। उन लोगों ने वादा किया था काला धन लाने का, नहीं दिया। उन लोगों ने वादा किया था अच्छे दिन लाने का, नहीं दिया। उन लोगों ने वादा किया नहीं किया तो उनके राज में राम राज। और लालू प्रसाद यादव ने जो कहा करके दिखाया, मान शान स्वाभिमान, जो सबसे हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति विनय बिहारी, उसकी बनाया बोलने की लाचारी, कभी बना दिया, होशियार बना दिया, समझदार बना दिया, तो लालू प्रसाद दोषी हैं। अरे लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात ये कर रहे हैं, उसके प्रोधा बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सरीखे नेताओं को, योद्धाओं को, कर्पूरी ठाकुर जैसे, जगदीश बाबू जैसे योद्धाओं को माना जाता है और उस लड़ाई को कहीं ना कहीं जंगल राज के नाम के रूप में प्रचारित करने का काम किया गया। यही दर्द ये बयां कर रहे हैं कि उस वक्त कितना डिसोसिएशन था, समाज में क्या असमानताएं थी, जातिवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं इन सरीखे नेताओं ने लड़ा है। और एक बात मुझे बताइए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम आईए पास करके छोड़ दिया, पैसा नहीं था भैया तो हम पढ़ नहीं सकते ना, पढ़ने को बड़ी मन था। जो लगाते हैं ये लालू प्रसाद यादव बहुत जवान का है, ये तेजस्वी यादव जो है बचपने के हैं। ये तेजस्वी यादव बचपने में भी नेता बन गए थे। ये तेजस्वी यादव को माला पहना कर लालू प्रसाद बच्चे में ही आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा तेरा पर आशीर्वाद मेरा है और तुम आगे बढ़ करके कुछ कर गुजरेगा और कुछ दिखाएगा अपने आप को। ये देखिए, कहना चाहता हूँ इतिहासों को, ये नीतीश कुमार और लालू यादव बचपन के यार हैं। आज भले इन्होंने भटक गए थे लेकिन घर यही है, अपनापन नहीं है। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, इतिहासों को मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए ना, चूँकि आप पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, इसलिए थोड़ा और टिपिकल सवाल पूछते हैं। मीडिया लगातार हावी है, CBI हावी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा के 3 जमाई हैं, इनकम टैक्स, ED और CBI। और जनता कुछ कहती है कि इसके 5 जमाई हैं, TV और अखबार भी। और सब कहीं ना कहीं बिहार में सरकार को अस्थिर करने के लिए छोटी छोटी खबरों को दिखा के इनको दुष्प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? हम बताते हैं कि ये जो प्लस जोड़ा गया है उनको हम नहीं मानते हैं। ये मीडिया चिल्ला रहा है कि नीतीश तेजस्वी यादव का मॉल है। बहुत गर्म थे आपके नेता। नहीं, मीडिया चिल्ला रहा है नहीं, मीडिया बेचारे को गलत समझ में आया इसलिए उन्होंने बोला, जानबूझ के होता है। तो अब थोड़ा सा बदलाव आया है और बताना चाहते हैं। अभी मेरे पास अंदर में कोई अभी जस्ट खड़े उभर के आया है। बिल्कुल बताइए। रुक नहीं सकती है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की जिद, जुनून, जज्बात की तेज रफ्तार। अभी तो बिहार में महागठबंधन की खींच के लाए हैं सरकार, पर बहुत जल्दी 2024 में केंद्र से
उतार देंगे जुमलेबाजों की सरकार और बता देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माननीय तेजी प्रसाद यादव वैसे तो किसी को छेड़ते नहीं है, पर इन्हें कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं है। सबसे कम उम्र का नेता प्रतिपक्ष 2 बार माननीय तेजी प्रसाद यादव। ये सब सुनिए ना, ये सब आप खुद बनवाते हैं पोस्टर या पार्टी का कोई नेता बना देता है? हम जो है ना अपना 20% ही अपना पेट भरने के लिए लगाते हैं, पर 80% लगा देते हैं। कभी लालटेन में, कभी राजनीतिक में, कभी जनता के परोपकार में, कभी बांटने में। हमको लगता है कि जब बड़े बड़े राजा परोपकार करके नाम होता है तो हम गरीब आदमी कैसे परोपकार करेंगे? पेट काटेंगे? पेट काट के किसी आरजेडी के किसी नेता के द्वारा कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है? हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, हम लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वाभिमान और शान का जिंदगी मेरा आदर्श मेरे लालू प्रसाद यादव जी ने बोले जिए, और उन्हीं के चला है। क्योंकि जब एक गरीब का भाई 15 साल तक सरकार में राज कर सकते हैं और सरकार बन सकता है, और आज के डेट में बिहारी नहीं पूरा देश लालूमय है, तो बात समझिए। उनके अंदर जज्बात था, मेरे अंदर भी जज्बात है। मेरा जज्बात यह है कि ये बड़े बड़े जिनको सोने के महल है और नोट के गड्डी पर सोते हैं, उनकी आंखें पथरा जाएंगी और हमारे घर पे उनकी आ जाएंगी, और उन ललच जाएंगे कि मेरे पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है मेरे पास, कि पर जिंदगी जीने का कला है विनय बिहारी के पास। लालू यादव का जो सेवक है, कोई कविता याद हो? हाँ, कह सकते हैं। मैं कहता हूँ लालू प्रसाद यादव के लिए एकदम फिट सुट बैठने वाला। माननीय लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के रथ में सवार हैं। दुश्मन इनके बहुत सारे, पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश करके कुछ लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी इन लोगों का साजिश छुपी नहीं चलता है यहाँ पर कोई खेल। ये संपूर्ण झकास हैं, मित्र इनके परिपूर्ण बिंदास है। ये जिंदगी में नहीं रहते, कभी भी उदास है। ये लालू प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव एक सोच है, दुश्मनों के लिए खुजली और खरोच हैं। ऐ दुश्मन, ऐ जुमलेबाज, अब होश में आओ, मंदा हो जाएगा बहुत जल्द तुम सबका भाव। एक दिन ऐसा आएगा देश भर में फरे भी नहीं रह पाएगा। इनका है कुछ ऐसा अभियान, तभी बढ़ेगा देश के किसान। ऐ मेरे बंधु, खुद को जानिए, अपना कौन उसे पहचानिए। 11 जून 1947 को हुआ था माननीय लालू प्रसाद यादव के जन्म, और मुसीबतों और परेशानी में कभी न किए गम, दुष्टों के साथ कभी दिए नहीं, कोई दुश्मन इनके सामने टिके नहीं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी क्या कहना, माननीय लालू प्रसाद यादव जी क्या कहना है? ये मजलूम गरीब गुरबा का है सुंदर गहना, बेजुबानों को जुबान दिए और महापुरुषों को सदा सम्मान किए, और भलाई करने कार्य में सबसे आगे आते हैं। इनके भलाई करने के कार्य को सही महापुरुषों को भाते हैं। समस्या चाहे जितनी बड़ी है, समाधान माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मुट्ठी में पड़ी है। हर समस्या अपने समाधान के साथ जुड़ी हुई आती है, पर समस्या से भरी हुई जिंदगी माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा ही भागती है। जो हवाओं को रुख को बदल सकते हैं, हवाओं को रुख बदल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी विनय बिहारी को नहीं, विनय बिहारी जैसे लाखों करोड़ों आदमी को निर्माण कर दिए हैं, जो पटना नहीं पूरे हिंदुस्तान के गली में झंडा के लिए कुर्बान होने पूरा लालू चालीसा आपने पढ़ दिया। और शायद आपने इतना लंबा लालू जी के बारे में विवरण, जन्म से लेके उनके कर्म तक पूरा ऐतिहासिक, बहुत ही शानदार लगा हमें। तेजस्वी यादव के बारे में भी आपने कुछ लिखा है? हाँ, तेजस्वी यादव के बारे में लिखा है। तेजस्वी यादव ने ऐसा ठाना है, जमाने में जितने भी हथियारे हैं सब में जंग लगाना है। इतनी प्रेम और शांति की वातावरण तेजस्वी प्रसाद यादव व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र से बनाएंगे कि बहुत जल्दी बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। तेजस्वी यादव जी का विचार है। इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तेजस्वी बाबू के दिल में बसने वाले परिवार है। सबको एकता की माला पहनाएंगे, ये तेजस्वी बाबू सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और हर किसी को बाघ हो या बकरी एक घाट पर पानी पीना सिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव ज्ञानियों का है ज्ञानी, पर अज्ञानियों का है दास। कोई कुछ भी धुरंधर और एकदम हिटलर गलत बोलेगा, उनको लालू प्रसाद तेजस्वी यादव लेते हैं बड़ी आसानी से क्लास। एक अचंभा मैंने देखा, नदियों में लग गई आग, नदी में आग लग रही है। एक अचंभा मैंने देखा, नदियों में लग गई आग। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत कम उम्र में अच्छे का ले रहे क्लास और लेंगे ही क्लास। तेजस्वी यादव जी इज ग्रेट।
तेजस्वी यादव जी ग्रेट ग्रेट नहीं बेस्ट, क्योंकि ये महागठबंधन जो नई नई बनी है, सभी लोग जो भाजपा के लोग हैं प्लस मीडिया, हाँ। मीडिया में टीवी और अखबार, हाँ अक्सर इनको प्लस सीबीआई ये सब मिलके घेरना चाह रही है। कोई कह रहा है कि नबी फेल है, कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचारी है, कोई कह रहा है मीडिया का ये मॉल है इसके पास। तो इतना अधिक जो उनको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले खबर नहीं दिखती थी टीवी चैनल पर, अब रोज़ खबर दिखती है और कुछ ना कुछ करेक्टर डिसोसिएशन का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। इसके बारे में बताना चाहते हैं आपको हम। तूफान जब कस के आएगी, तूफान जब कस के आएगी तो तूफान रुकेगा नहीं, जो रोकने वाला ना उसको उड़ा देगा। जब बाढ़ आती है, ये 76 के बाढ़ देखे थे, 76 की जब बाढ़ आया था तो बाढ़ में कितने दह बह गए थे। तेजस्वी प्रसाद युवा हैं, नई उमंग है, नई उत्साह है, नई जोश है, और वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटा है, वो प्रतिभा उनके अंदर कुछ भरा है। कोई कुछ भी कहता रहेगा, लालू प्रसाद यादव में कुछ है, ईश्वरीय शक्ति, वैभव, पिता की शक्ति, जनता की शक्ति, जनता की प्यार वो है। फर्क नहीं पड़ेगा, तूफानों को कभी फर्क नहीं पड़ता है वो कपड़ों से बांध देने वालों की। वो तूफान इतनी चलता है तो कपड़े फट जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं और मिल जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव सैलाब ही नहीं वैभव हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या उनकी निगाह उनको देख रही है और इस उम्मीद लगाए हुए है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो करके दिखाया है, हवाओं को रुख को बदला है तेजस्वी यादव ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और ठीक है, आप काम अपना करते रहिए। देखिए, यही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आरजेडी कार्यालय है, सामने में इनके समर्थक, रिक्शा, ठेला चालक, और अक्सर लोग कहते हैं कि जो गरीब मजदूर हैं उनकी सरकार बनी है, इन लोगों का उत्साह हौसला बढ़ा है, और वही आपको दिख भी रहा था। अक्सर जो आरजेडी के समर्थक हैं वो बिहार में जातिवाद की लड़ाई को मानते हैं, वही जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है, जो टीवी अखबार है, जो प्रवक्ता बन के बैठा है बीजेपी का, वो स्पष्ट तौर पे प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जातिवाद है। वही जो सामाजिक न्याय के लड़ाई के समर्थक हैं उनका कहना है कि बिहार में लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने और ये चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय के लिए जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या यह दूसरा जो कार्यकाल है इसमें भी सामाजिक न्याय की बात हो पाएगी, यह भी देखना शेष होगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।